हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के आप गल करांगे कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन। उसकी यूनिट है जी आप करांगे 60 नंबर यूनिट। 60 नंबर यूनिट के देखो आपने की करना है, प्रैपोजिशन लाइक इन फॉर अबाउट एक्सैट्रा। उन्होंने तो बाद आपने यूज करना है प्लस ING, मतलब कि आपने यूज करना नहीं। ये रूल है, जदों भी आपां कोई प्रैपोजिशन आती है, प्रैपोजिशन तो तुरंत बाद जदों अपने कोल कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब के नाल आपां ING फॉर्म है जी उसका यूज करते हैं। ऑलवेज नहीं, कई बार हो सकता है ना भी होवे, बट 99.9% प्रैपोजिशन तो बाद कोई भी वर्ब आती है आपां उस वर्ब के नाल ING फॉर्म का यूज करके आपां उसनूं उत्थे लिखते हैं। सो जिहड़ियां अपनियां मेन जी अपने प्रैपोजिशंस ने, लाइक देखो इन, एट, विद, ऑफ, फॉर, अबाउट, इंस्टेड ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, बिफोर, आफ्टर एक्सैट्रा, मेन यही ने। बट इस तो इलावा होर भी कुछ हैगियां, बट तुसीं ये वालियां इन्नियां क भी याद कर लो तो बहुत ने तुहाडे लई। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਵਰਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ING ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਟੂ योर ਪਾਰਟੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ फॉर आ गया, उस तो बाद जी अपने को वर्ब बाई इनवाइट, आपने उसको इनवाइटिंग ING फॉर्म लगा के उसको आपने यूज किया। इसी तरह अबाउट तो बाद कोई भी फॉर्म आती है ING, बिफोर तो बाद, विद तो बाद, ऑफ तो बाद, फॉर तो बाद आपने ING फॉर्म का यूज करना है। अगला पॉइंट देखो, बिफोर प्लस ING एंड आफ्टर प्लस ING, ये अपने फॉर्म्स वैसे पहला भी लिखी दी। बिफोर तो बाद भी कोई तो वर्ब की फॉर्म आती है, तुसीं सिर्फ वैसे इन्ना याद रखना है तो ING फॉर्म का यूज करना है। आफ्टर तो बाद भी तुसीं ने ING फॉर्म का ही यूज करना है। जिस तरह की देखो, बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने तो पहला, आई फोन्ड सारा, मैं सारा नू फोन किया। बिफोर गोइंग, बिफोर तो बाद गोइंग। या फिर अगली एग्जांपल, व्हाट डिड यू डू, तुसीं ने की किया आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, अपना स्कूल है जिहड़ा वो मतलब समाप्त करने तो बाद, मतलब कि +2 करने तो बाद तुसीं ने अगे की किया, आफ्टर तो बाद फिनिशिंग ING फॉर्म का यूज किया। सो ये तुसीं ने याद रखना है। ये जिहड़ियां सारियां प्रैपोजिशंस ने, इन्हां तो बाद कोई भी वर्ब आउंदी है तुसीं ने ING फॉर्म का ही यूज करना है। अगला देखो, बाय तो बाद ING फॉर्म आपां कदों यूज करते हैं? बाय तो बाद भी अपने लवे जेकर कोई वर्ब आउंदी है, उस वर्ब नूं आपां ING फॉर्म दे विच यूज करते हैं। टू से, की कहण दे लई, ये चीज कहने के लिए, हाउ समथिंग हैपन्स, कि कोई भी क्रिया या फिर कोई भी काम किद्दां होया या फिर किद्दां हुंदा है, ये गल आपां कहनी होवे तां आपां बाय तो बाद ING दा यूज करते हैं। जिस तरह देखो, यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश, तुसी अपनी इंग्लिश सुधार सकते हो बाय रीडिंग मोर, मतलब कि पढ़ के, ज्यादा पढ़ के। बाय रीडिंग मतलब कि जिहड़ा तुहाडा काम है, यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश, तो इंग्लिश इंप्रूव करने का जो काम है, हाउ समथिंग हैपन्स, वो किस तरह हो सकता है? बाय रीडिंग, बाय रीडिंग पढ़ के हो सकता है। इस तरह आप बाय का यूज करते हैं। बाय तो बाद ING फॉर्म का तुसीं ने यूज करना है। अगे विदाउट, विदाउट तो बाद भी जेकर तुहाडे लवे कोई वर्ब आउंदी है, विदाउट तो बाद अगे कोई वर्ब की फॉर्म आउंदी है, उस तो बाद भी तुसीं ने ING फॉर्म का यूज करना है, याद रखियो। जिस तरह शी नीड्स टू वर्क विदाउट पीपल डिस्टर्बिंग हर, शी नीड्स टू वर्क, उसनू काम करने की जरूरत है, विदाउट पीपल डिस्टर्बिंग हर, कि लोग उसनू डिस्टर्ब ना करन। देखो एक चीज ये भी याद रखियो, विदाउट पीपल डिस्टर्बिंग, आपने सिर्फ विदाउट तो बाद जी वर्ब आउंदी है उसनू ING फॉर्म यूज करना है। उस दे विचकार कोई शब्द, कोई वर्ड आ सकता है, उसते तुसीं ने बिल्कुल भी मतलब इस तरह पजल नहीं होना कि विदाउट तो बाद तुरंत बाद पीपल आया फिर डिस्टर्ब आया, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। विदाउट तो तुरंत बाद भी वर्ब की फॉर्म आ सकती है, विचाले कोई शब्द भी आ सकता है, क्योंकि ये कहना जरूरी है। इत्थे ये गल हो रही है, शी नीड्स टू वर्क, उसनू काम करने की जरूरत है, विदाउट पीपल डिस्टर्बिंग हर, कि लोग उसनू डिस्टर्ब ना करन, तां करके इत्थे विचाले पीपल आपां ने लिखिया, विदाउट पीपल डिस्टर्बिंग हर। अगे टू तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आपां ING का यूज कदों करते हैं? देखो वैसे तो आपां टू तो बाद जो इन्फिनेटिव आपां यूज करते हैं, आपां बहुत सारियां फॉर्म्स इहो जिहियां आपां पिछे पढ़ के आए हैं कि एक वर्ब तो बाद जो अगली वर्ब, दो वर्ब्स इकट्ठियां होंदियां ने, तो जी नैक्सट वर्ब होंदी है, कई बार वो ING फॉर्म के विच यूज होंदी है, और कई बार टू प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म, मतलब कि इन्फिनेटिव दे विच। बट
ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਆਈ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਜ਼ ਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਨ ਫਰੇਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਦਾ ਲੁੱਕਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੁਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕੋਈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨਿਚਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਫ, ਐਟ, ਆਫ, ਫॉर, ਹੈ ਨਾ, ਆਫ, ਵਿਦਾਊਟ, ਡਿਸਪਾਈਟ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਈ इज इट यूजफुल टू हैव अ कार, कार होना क्यों जरूरी है, और नीचे आप कहांगे वट आर द एडवांटेज ऑफ, मतलब अगे आप कार दे एडवांटेज कहांगे, एडवांटेज की हुंदा मतलब कोई गुण कुछ भी, और नीचे आप कहांगे कि कार दे की गुण ने की एडवांटेज ने कार दे, मतलब सेम है। आप दो तरीके नाल पूछ सकते हैं कि कार होना यूजफुल क्यों है या कार होने दे की एडवांटेज ने। हुण इत्थे आप कहांगे वट आर द एडवांटेज ऑफ, ऑफ उस तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म देना ING, तो मेन वर्ब उपरों आप की लवांगे वाई इज इट यूजफुल टू हैव अ कार, होना, कार होना, हैव का मतलब होना, तो इत्थे आप हैव फॉर्म लवांगे, इसनूं आप ING कहांगे हैविंग अ कार, क्वेश्चन मार्क। देखो की अंतर है, वाई इज इट यूजफुल टू हैव अ कार, कार होना यूजफुल क्यों है, या फिर वट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ कार, कार होने दे की लाभ ने, है ना, बिल्कुल सेम मीनिंग बन गया, ये अपना राइट है। सैकेंड, आई डोंट इंटेंड, इंटेंड हुंदा इरादा होना, कहना आई डोंट इंटेंड टू अप्लाई फॉर द जॉब, कहना जॉब दे लिए अप्लाई करन दा मेरा कोई इरादा नहीं है, और नीचे आई हैव नो इंटेंशन ऑफ, मेरा कोई इरादा नहीं है। हुण इरादा इसका किस चीज़ का नहीं हैगा, अप्लाई करन दा, देखो अप्लाई करन दा, तो इत्थे आपां कहांगे अप्लाइंग, अप्लाइंग फॉर द जॉब। देखो दोवां दे विच अंतर की है, देखो बिल्कुल अंतर नहीं, दोबारा पढ़ांगे, आई डोंट इंटेंड टू अप्लाई फॉर द जॉब, जॉब दे लिए अप्लाई करन दा मेरा कोई इरादा नहीं है, या फिर आई हैव नो इंटेंशन ऑफ अप्लाइंग फॉर द जॉब।
सेम मतलब है, जॉब के लिए अप्लाई करना मेरा कोई इरादा नहीं है। फर्क सिर्फ की है, इत्थे इंटेंड एज अ वर्ब की फॉर्म यूज की गई है, इत्थे इंटेंड का इंटेंशन बनाता, इरादा। इसका मतलब होंदा इरादा होना, इसका मतलब होंदा इरादा, नॉन हो गया। तो इसलिए आपने इत्थे मेन वर्ब की जगह पे यूज कर लिया अप्लाई, तो अप्लाई का अपने अप्लाइंग करता उस तो बाद। थर्ड, हैलन हैज़ अ गुड मैमरी फॉर नेम्स, कहते नाम्स दे लई हैलन की बहुत वधिया मैमरी है, मतलब कि उस नाम उसनूं बहुत वधिया तरीके दे नाल याद रहंदे ने। हुण ये सिंपल सेंटेंस है, इस विच कोई वर्ब नहीं हैगी, आपां ने वर्ब बनाउणी है। हैलन की बहुत वधिया मैमरी है नाम्स नूं लैके, है ना। आपां कहांगे हैलन इज गुड एट, हैलन बहुत वधिया है। हुण हैलन किस चीज़ दे विच बहुत वधिया है, मतलब कि नाम याद रखण दे विच। हुण इत्थे आपां वर्ब कहांगे याद रखना, इत्थे तां हैगी मैमरी, याददाश्त। हुण इस दी आपां वर्ब बना दांगे याद रखना। याद रखना किहड़ी वर्ब हुंदी है, रिमैंबर। रिमैंबर, रिमैंबर हुंदा याद रखना, तां इत्थे आपां रिमैंबरिंग कर दांगे, रिमैंबरिंग, रिमैंबरिंग नेम्स। इत्थे सिर्फ कला नेम्स आएगा, रिमैंबरिंग फॉर नेम्स नहीं आएगा। हुण इत्थे ते आएगा हैलन इज गुड एट रिमैंबरिंग नेम्स। देखो दोवां दे विच की फर्क है, दसो, कोई फर्क नहीं। इत्थे कह रहा है कि हैलन है जिहड़ी, हैलन हैज़ अ गुड मैमरी, हैलन की बहुत वधिया याददाश्त है फॉर नेम्स, नेम्स नूं लैके। और नीचे आपां कहता हैलन इज अ गुड रिमैंबर, हैलन इज अ गुड एट रिमैंबरिंग नेम्स, याद रखण दे विच, नाम याद रखण दे विच हैलन बहुत वधिया है। सेम है। अगे चौथा, यू प्रोबेबली वॉन्ट विन द लॉटरी, कहते तू लॉटरी शायद ही जिते। यू हैव लिटल चांस, तेरे बहुत घट चांस ने, लिटल चांस ने। हुण नीचे आ जाओ, कहते यू हैव लिटल चांस ऑफ, तुहाडे बहुत घट चांस ने। हुण किस चीज़ के बहुत घट चांस ने, की गल कह रहा है, लॉटरी जितण दे, मतलब कि विन, लॉटरी जितण दे मेन फॉर्म होगी विन, तो इत्थे आपां कहांगे ऑफ विनिंग द लॉटरी। देखो बिल्कुल सेम है, यू हैव लिटल चांस ऑफ विनिंग द लॉटरी, लॉटरी जितन दे तुहाडे बहुत घट चांस ने, उपर भी सेम मतलब बनता सी। पंजवां, डिड यू गैट इनटू ट्रबल बिकॉज यू वर लेट, की तुसी किसी ट्रबल दे विच फस गए सी, बिकॉज यू वर लेट, क्योंकि तुसी लेट सीगे। तो नीचे की कह रहा है, डिड यू गैट इनटू ट्रबल, ये सेम आ गया, की तुसी किसी ट्रबल दे विच सीगे। फॉर, हुण फॉर तो बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लावांगे, ये तो सारा सेम आ गया। हुण इत्थे वर्ब की है, बिकॉज यू वर लेट, देखो वर, वर ये बी दी फॉर्म है। हुण वर दे नाल तां आपां वरिंग कर नहीं सकते, तो इत्थे बी लेके आवांगे इसकी फॉर्म बीइंग, तो बी दे नाल आपां कर दांगे बीइंग लेट। बिल्कुल सेम मतलब है उपरले वाला। डिड यू गैट इनटू ट्रबल फॉर बीइंग लेट, भी तुसी लेट हो गए कि तुसी किस ट्रबल दे विच फस गए सी। छेवां, वी डिडंट ईट एट होम, देखो असीं कहंदा घरें खाना नहीं खाया, वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट इंस्टेड, इस दे बदले असी रेस्टोरेंट दे विच चले गए। असी घरें खाना नहीं खाया, असी इस दे बदले रेस्टोरेंट च चले गए। हुण आपां नूं स्टार्ट करके देता इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ दे बदले। हुण आपां देखो की कहांगे, देखो अपने वर्ब ईट आपां ए भी ला सकते हैं और इत्थे वेंट ए भी ला सकते हैं। हुण जेकर मान लो आपां वेंट, वेंट का मतलब गो, इत्थे आपां ए लैके आउणे, आपां कहांगे गोइंग कर दांगे, तां इह बन जू इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट दे विच जाण दी बजाय असी घरें खाना खाया, बट तो उल्ट बन गया। हालांकि आपने सेम मीनिंग बनाना है, आपने यही मीनिंग बनाना है कि घरें खाना खाने की बजाय असी रेस्टोरेंट गए। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग, इंस्टेड ऑफ ईटिंग एट होम, घरें खाना खाने की बजाय वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट इत्थे तक। हुण इंस्टेड नहीं लगावांगे क्योंकि ये तो आ गया पहला, सेम मीनिंग बन गया, घरें खाना खाने की बजाय असीं रेस्टोरेंट चले गए। सतवां, वी गॉट इनटू द एग्जीबिशन, असीं एग्जीबिशन प्रदर्शनी, एग्जीबिशन दे प्रदर्शनी दे विच गए। वी डिडंट हैव टू क्यू, और सानू लाइन दे विच, कतार दे विच नहीं लगना पिया। तो देखो वी गॉट इनटू द एग्जीबिशन सेम आ गया, असीं एग्जीबिशन दे विच गए। विदाउट, विदाउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING लगावांगे, तो इत्थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी डिडंट हैव, हैव, तो आप कहांगे विदाउट हैविंग टू क्यू। और जेकर तुसी चाहो जिहड़ी क्यू इसनूं एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो, तुसी ये भी कह सकते हो विदाउट, इत्थे आपां इस दे नाल ING लगा सकते हैं, विदाउट क्यूइंग, ये भी कर सकते हैं, बट हैविंग टू क्यू ये ठीक है, ये रखो। 8वां, वी प्लेड वेरी वेल, असी बहुत वधिया खेडे, बट वी लॉस्ट द गेम, पर असी गेम हार गए।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਹਾਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਲੋਸਟ ਦਾ ਗੇਮ, ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਹਾਰ ਗਏ, ਵੀ ਲੋਸਟ ਦਾ ਗੇਮ, ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਹਾਰ ਗਏ ਡਿਸਪਾਈਟ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਹਾਰ ਗਏ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਧੀਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਪਲੇਇੰਗ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਪਲੇਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਵਧੀਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਹਾਰ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਫਸਟ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਾਏ ਪਲਸ ਆਈਐਨਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ, ਬਾਏ ਆਈਐਨਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗਸ ਵਿਦ ਦਾ ਵਰਬ ਇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਏ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 6, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੋਰੋ ਟੂ ਮਚ ਮਨੀ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏਗਾ ਬੋਰੋ ਟੂ ਮਚ ਮਨੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ। ਬਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਰੋ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰੋਇੰਗ, ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਪੁੱਟ ਸਮ ਪਿਕਚਰਸ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ ਤਾਂ ਬਾਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁੱਟਿੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਅ ਚੇਅਰ ਬਾਏ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਬ੍ਰੇਕ ਅ ਵਿੰਡੋ ਬਾਏ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅ ਵਿੰਡੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ, ਦ ਬਰਗਲਰਸ ਗॉट ਇਨਟੂ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਬਰਗਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚੋਰ ਦੇ ਅਭੀ ਬੋਰੋ ਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਸਮ ਪਿਕਚਰਸ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ, ਵੀ ਕੰਧ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੇਕ ਅ ਵਿੰਡੋ, ਦੇਖੋ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਅ ਵਿੰਡੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਏ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਏ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਬਾਏ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅ ਵਿੰਡੋ, ਬਾय ब्रेकिंग अ विंडो। देखो ये हो गया, ऊपर अपने कट लगाता। अगला, आई वॉज एबल टू रीच द टॉप सैल्फ, मतलब घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸੈਲਫ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਰਾਈਵ ਟੂ ਫਾਸਟ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਨ ਕੀ, ਚਾਬੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਿਕਚਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੰਧ ਤੇ, ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਅ ਚੇਅਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰਲੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਟੌਪ ਸੈਲਫ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਏ, ਬਾय, फिर स्टैंड है स्टैंडिंग, बाय स्टैंडिंग ऑन अ चेयर, कुर्सी ते खड़ के, ऑन अ चेयर। अगला, यू स्टार्ट द इंजन ऑफ अ कार, तुसी कार दा इंजन स्टार्ट करदे हो। देखो कार दा इंजन स्टार्ट करने लई चाबी की जरूरत हुंदी है, टर्न अ की, चाबी नूं घुमा के, मतलब कि बाय टर्निंग, बाय टर्निंग अ की, बिल्कुल ईजी सीगा। अगला फोर्थ, कैविन गॉट हिमसेल्फ इनटू फाइनेंशियल ट्रबल, कैविन ने अपने आप ਨੂੰ फाइनेंशियल ट्रबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, मतलब पैसा वगैरह ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਕੁਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ, ਦੇਖੋ बोरो टू मच मनी, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਚੜੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ बाय बोरोइंग, बाय बोरोइंग टू मच मनी, टू मच मनी, ये आंसर आ गया, by borrowing too much money। अगला, you can put people's lives in danger, तुसी लोकां दी जिहड़ी जानां ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੁੱਟ ਸਮ ਪਿਕਚਰਸ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ, ਵੀ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਪਿਕਚਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੰਧ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਚ ਪਊ। ਡਰਾਈਵ ਟੂ ਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵ ਟੂ ਫਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾय ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਬਾय ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੂ ਫਾਸਟ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਈਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਛੇਵਾਂ, ਵੀ ਮੇਡ ਦਾ ਰੂਮ ਲੁੱਕ ਨਾਈਸਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤਾ? ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਾय ਪੁੱਟਿੰਗ ਸਮ ਪਿਕਚਰਸ, ਬਾय ਪੁੱਟਿੰਗ ਸਮ ਪਿਕਚਰਸ ऑन द वॉल। देखो बिल्कुल आसान है, सेंटेंस पढ़ो, उसकी सेंस समझो तो उपरों लिया के लिख दो, बट उसनों लिखण तो पहला बाय लगाओ, वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल ING का यूज करो। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट सैकेंड। एंड इस तो अगे अपनी इस यूनिट का थर्ड पार्ट है जो आप देखते हैं। इस दे विच आपां ने की करना है? कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये सेंटेंस आपां नूं दिते गए ने, ब्लैंक्स ने जिहड़े छड्डे गए ने, इन्हां नूं आपां ने कंप्लीट करना है विद अ सूटेबल वर्ड। सूटेबल वर्ड जिहड़ा आपां नूं ढुकवां शब्द लगदा है वो आपां ने पुट कर देना। यूज ओनली वन वर्ड ईच टाइम, हर बार आपां ने सिर्फ ईच टाइम एक ही आपां ने वर्ड यूज करना है, मतलब ढुकवां होवे जिहड़ा। सो कुल मिला के आपां ने करना की है, मैं तुहानूं पहलां ही दस दिना, जिन्ने भी अपने सेंटेंस ने हर एक ब्लैंक तो पहला अपने कोल प्रैपोजिशन है। देखो विदाउट है ना, जिस तरह की बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। हुण आपां इन्हां प्रैपोजिशनस तो बाद आपां वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल ING दा यूज करदे हां। इन्हां सारे ही ब्लैंक्स दे विच आपां ने वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल ING दा यूज करना है। बट हुण किहड़ी वर्ब आपां ने यूज करनी है वो सेंटेंस दी सेंस दे मुताबिक आपां खुद देखनी है। आपां नूं कोई ऑप्शनस ने जिहड़े वो नहीं दिते गए। जिस तरह देखो फस्ट, बिल्कुल तुहानूं पता लगेगा, बिल्कुल ईजी है। फस्ट दे विच कह रहा है, कहना वी रैन 10 किलोमीटर्स, असी 10 किलोमीटर दौड़े विदाउट डैश। हुण देखो इत्थे की कह सकदा है, तुसीं खुद सोचो। आपां जे खुद ये सेंटेंस इहो जिहा कहीए, आपां किसी नूं किही जी गल दस सकदे हां। आपां देखो ये कह सकदे हां ना कि असी 10 किलोमीटर दौड़े विदाउट बिना रुके। असी 10 किलोमीटर बिना रुके दौड़े, मतलब कि रुकना, स्टॉप, विदाउट स्टॉपिंग। ये देखो बिल्कुल टुक में स्टॉपिंग आ सकता है। अगला सेकंड, ही लेफ्ट द होटल, उसने होटल छड्या, मतलब कि होटल चो चलिया गया विदाउट हिज बिल। जे अपन कली इन्नी गल कह रहे कि होटल चो चलिया गया बिना बिल, तो बिना बिल मतलब कि आप समझ जाओगे कि बिना बिल दिते। विदाउट पेइंग, तो बिल पे करना, मतलब कि विदाउट पेइंग हिज बिल, अपना बिल बिना दिते। थर्ड, इट्स अ नाइस मॉर्निंग, कहना मॉर्निंग बहुत वधिया है। हाउ अबाउट फॉर अ वॉक, मतलब कि कहना चाह रहा है, देखो अपन बिल्कुल समझ आ रहा है भी मॉर्निंग बहुत नाइस है। हाउ अबाउट फॉर अ वॉक, भी वॉक ते जाने लिए की ख्याल है। आप किसी तो पूछ सकते हैं कि वॉक ते चलने के लिए तुहाडा की विचार है, मतलब कि हाउ अबाउट गोइंग, आप गोइंग कह सकते हैं, हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक। फोर्थ, वी वर एबल टू ट्रांसलेट द लेटर इनटू इंग्लिश, असी लैटर नूं इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट करन दे योग हैगे सीगे विदाउट अ डिक्शनरी। जदों कि आपां योग हैगे आ इस नूं लैटर नूं इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट करन दे, तां इहदा मतलब आपां नूं डिक्शनरी दी जरूरत नहीं सी, है ना। तो इहदा मतलब आपां ने विदाउट अ डिक्शनरी, बिना डिक्शनरी दे इस्तेमाल कीते, मतलब कि यूज कीते, तां विदाउट यूजिंग अ डिक्शनरी। पंजवां, बिफोर डैश, बिफोर टू बैड। देखो वैसे आपां नूं पहले तो ही समझ आ गया इत्थे की आएगा, बिल्कुल ईजी है। बिफोर टू बैड आई लाइक टू हैव अ हॉट ड्रिंक, कहना बैड च जाण तो पहला, मतलब बैड ते जाण तो पहला, सौण लई जाण तो पहला मैं हॉट ड्रिंक लेना पसंद करूंगा। इसदा मतलब बिफोर गोइंग टू बैड। सिक्स्थ, इट वॉज अ लॉन्ग ट्रिप, कहना बहुत लंबा ट्रिप सीगा। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक गया सी। आफ्टर ऑन अ ट्रेन फॉर 36 आवर्स, बिल्कुल ईजी है। ट्रैवल की गल की गई है, थकन की गल की गई है। कदों किवें थक गया सी? आफ्टर ट्रैवलिंग। देखो बिल्कुल आ रहा ना सही, आफ्टर ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रिप लंबा सी, ट्रेन दे विच 36 घंटे ट्रैवल करने की ही गल हो रही है, ट्रैवल करने तो बाद। सतवां, आई वॉज अनॉयड, मैं कहना बिल्कुल अनॉयड हुंदा मतलब कि खिज जाना,
मैं खिज गया सीगा, आई वॉज अनॉयड, क्यों? बिकॉज द डिसीजन वॉज मेड, क्योंकि यह डिसीजन है वो ले लिया गया सीगा विदाउट एनीबडी मी, मतलब कि देखो समझ आ रहा कि डिसीजन ले लिया गया सीगा विदाउट एनीबडी मी, मतलब कि मैनू पूछे बिना, विदाउट एनीबडी आस्किंग, विदाउट एनीबडी आस्किंग मी, मेथों बिना पूछे, ताही खिज गया। 8वां, आफ्टर द सेम जॉब फॉर 10 years आई फेल्ट आई नीडेड अ चेंज। देखो कहना 10 साल जॉब करने तो बाद, है ना, 10 साल जॉब करने तो बाद मैनू ये फैल्ट, मैनू ये फील होया कि जॉब मैनू चेंज कर देना चाहिए, मतलब कि आफ्टर डूइंग द जॉब, आफ्टर डूइंग द सेम जॉब। 9वां, वी गॉट लॉस्ट बिकॉज, असी कहना खो गए सी, वी गॉट लॉस्ट, असी खो गए सीगे बिकॉज वी वेंट स्ट्रेट ऑन, क्योंकि असी सीधे चले गए सीगे इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ दे वजह, दी वजह लेफ्ट, मतलब कि असी खब्बे मुड़न की जगह, खब्बे मुड़न की मतलब थां ते असी सीधे चले गए सी, हुण मुड़ना इंस्टेड ऑफ लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट मुड़ना सीगा, मुड़ना टर्न ऑफ टर्निंग, टर्निंग लेफ्ट। 10वां, आई लाइक दीज पिक्चर्स, मैनू ये पिक्चर्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत पसंद ने, यू टुक, ਜਿਹੜੀਆਂ कि तू खिच्चियां ने, टुक मतलब ਜਿਹੜੇ तू लईयां ने पिक्चर्स कैमरे ਦੇ ਨਾਲ। यू आर गुड एट पिक्चर्स, यू आर गुड एट पिक्चर्स, मतलब कि तू पिक्चर लैण ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 3rd। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫॉर ਈਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਦ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। जेकर आप नैगेटिव दे विच आपां नूं यूज करना पै गया तो फिर आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू। देखो हर टाइम इत्थे जरूरी नहीं कि आई ही होवेगा सब्जैक्ट, ये सिर्फ दस्सण दे लई है। सब्जैक्ट ही शी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, बट जेकर सीधी डायरैक्ट आपां नूं गल हो रही है, मतलब उन्होंने उपर जिहड़ा उपर सेंटेंस है उस दे विच यू दा मतलब कि इस्तेमाल किया है तो आप आई कहांगे। जेकर उस दे विच कोई थर्ड परसन की गल हो रही है तो आप शी या ही या दे का यूज़ करांगे, ठीक है, उस दे विच पजल नहीं होना। उस तो बाद इज एम आर का यूज़ करना है। जे नैगेटिव है फिर नॉट, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू। जे पॉजिटिव है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। उस तो बाद टू तो बाद प्लस अपने की करना है, हुण इस स्ट्रक्चर के मुताबिक अपने बनाते जाना है। सब तो पहला सब्जैक्ट लगावांगे ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ आई वी यू ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ मतलब कि इज एम आर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, इज एम आर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, है ना, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, उस काम दे आपां इच्छुक नहीं है करन दे, फिर आपां नाल नॉट का यूज़ कर लांगे। फिर आपां सब्जैक्ट हैल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड। उस तो बाद समझ रहे हो ना, पहला सब्जैक्ट फिर इज एम आर, फिर जेकर नैगेटिव बनाना है तो नॉट, जेकर नहीं बनाना तो उस तो बाद इज एम आर तो बाद लुकिंग फॉरवर्ड, फिर टू, फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आई एन जी। जिहड़ा काम करन दी इत्थे गल हो रही है इस दे विच, देखो जिवें फस्ट बनाने आपां एक कह रहा है यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे नैक्सट वीक, तुसीं अगले वीक हॉलीडे छुट्टियां ते जा रहे हो। हाउ डू यू फील, तो तुसी किस तरह फील कर रहे हो। देखो छुट्टियां ते जा रहे हैं, यदा मतलब छुट्टियां ते जाना पसंद ही होंदा हर एक नूं, तो नैगेटिव नहीं बनावांगे, पॉजिटिव। सब तो पहला सब्जैक्ट यू की गल की आप कहांगे आई, आई दे नाल एम, आई एम, आई एम तो बाद नॉट नहीं लगावांगे, लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ये हो गया। उस तो बाद टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म के आई एन जी। हुण गल की हो रही है, काम की हो रहा है, छुट्टियां ते जाण दा, यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे एंड तक लिख सकते हैं, नैक्सट वीक भी कह सकते हैं, नैक्सट
वीक। इस तरह ये कंप्लीट हो गया। इस तरह आप अगला बनाना है। देखो सिचुएशन, केट इज अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। ਜਿਹੜੀ केट है ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਨ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਹਰ ਅਗੇਨ ਸੂਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੋਗੇ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਐਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਹਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਇੰਗ, ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਸੀਇੰਗ ਹਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਇੰਗ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਕੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਇੰਗ ਹਰ। ਅਗਲਾ ਥਰਡ, ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਡੈਂਟਿਸਟ ਟੂਮੋਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਇੰਜੋਏ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਇੰਜੋਇੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਡੈਂਟਿਸਟ। ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੁਮਾਰੋ ਲਿਖਣਾ, ਨਾਲ ਟੁਮਾਰੋ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫੋਰਥ, ਰੈਚਲ ਹੇਟਸ ਸਕੂਲ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਚਲ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੀਵਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਸਮਰ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸਮਰ ਉਹ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਚੋਂ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਸ਼ੀ ਫੀਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਸਮਰ ਉਹ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਚਲ ਦੀ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਰੈਚਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਝਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਹਟਣ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਲੀਵਿੰਗ, she is looking forward to leaving next summer, कि अगली समर वो हटेगी, तो इस चीज की मतलब वो उड़ीक कर रही है। पंजवां, you have arranged to play tennis tomorrow। तुसी ने कल नूं टेनिस खेडण दे लई मतलब कि अरेंजमेंट है जिहड़ी वो कर ली। You haven't play for a while, ਤੁਸੀਂ मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਟੈਨਿਸ। ਐਂਡ ਯੂ ਲਾਈਕਸ ਟੈਨਿਸ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਲਾਉਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਐਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ playing tennis tomorrow, tomorrow भी कह सकते हैं। I am looking forward to playing tennis tomorrow। सो इस तरह आप इन्हां नूं बनावांगे, ये स्ट्रक्चर तुसीं ने याद रखना है। सो इस तरह ये सी अपनी यूनिट नंबर 60 नंबर यूनिट। आई होप कि तुहानूं सारी ही जिहड़ियां एक्सरसाइज ने चंगी तरह समझ आ गईयां। बिल्कुल ईजी है, नोटबुक के उपर जरूर नोट कराया करो हर एक रूल। सो जेकर चंगी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।